जनवरी 22 मुरादाबाद भाजपा ने दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में प्रचार तेज कर दिया है। शहर और देहात विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने आए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने नगर में देहात विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा के साथ गणमान्य लोगों से मुलाकात करके भाजपा का प्रचार किया। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताते हुए दावा किया है कि पश्चिमी उपरी में भाजपा की कयार बह रही है और भाजपा प्रदेश में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, पश्चिमी उपरी में पलायन कराने वालों का कि भाजपा शासनकाल में पलायन हुआ। मुरादाबाद के होटल में व्यापारियों से संवाद करते डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश में बनाए 45 लाख आवास। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दिल्ली रोड स्थित होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र और यूपी सरकार ने जनपरी कल्याणकारी योजनाओं पर लागू किया है। प्रदेश में सड़कों का जाल बनाने के साथ मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए और शहरी व ग्रामीण इलाकों में शौचालयों का निर्माण कराया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 45 लाख आवास बनाए गए हैं तथा प्रदेश में 4.5 लाख सरकारी नौकरी, 3.5 लाख संविदा भर्ती और 1.61 करोड़ युवाओं को प्राइवेट नौकरी दी गई है। डिप्टी सीएम ने बताया कि शिक्षा में सुधार किया गया है। समय से शिक्षा और परीक्षा के साथ परिणाम घोषित किए गए। रोजगार परक शिक्षा, नकल विहीन परीक्षा की व्यवस्था की गई है। डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को प्रोफेसर का परिणाम दिया और व्यक्ति विहीन शिक्षकों को एमएलसी चुनाव का मतदाता बनाने का प्रस्ताव किया तथा पुरस्कृत किया गया है। मुरादाबाद डिप्टीगंज से पदयात्रा की शुरुआत करते डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, उद्यमियों से संवाद। शहर में पदयात्रा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जाति, धर्म और संप्रदाय की राजनीति कर रही है। प्रदेश को अब उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हैं, जबकि भाजपा के शासनकाल में 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था 22 लाख करोड़ की हो गई है। बेरोजगारी दर घटकर 4.09% रह गई है, जबकि 2017 में ये दर 17.4% थी। उन्होंने कहा कि किसान की आय दोगुनी करने की दिशा में काफी कार्य हुआ है। अब सिंचाई के लिए किसान को आधी दर पर बिजली दी जा रही है। कोरोना काल में सरकार ने अच्छा कार्य किया और अब प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था है। वैक्सीनेशन के कारण तीसरी लहर का प्रकोप नहीं बढ़ सकता। इसके अलावा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने होटल में निर्यातकों, व्यापारियों, उद्यमियों आदि के साथ संवाद कार्यक्रम किया। दोपहर में उन्होंने डिप्टीगंज से पदयात्रा की शुरुआत भी की। इस दौरान शहर प्रत्याशी विधायक रितेश गुप्ता, देहात प्रत्याशी के शर्मा, महापौर विनोद अग्रवाल, एएमसी जयपाल सिंह आदि मौजूद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बयार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और पिछले चुनावों में भी मैं तमाम जगहों पर गया था और परिवर्तन यात्रा में भी जो पिछला चुनाव 2017 का था, 2017 के चुनाव में परिवर्तन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने था, लेकिन इस बार जो हमारी जन विश्वास यात्रा निकली और उसके बाद जिस तरह से अब विभिन्न जनपदों में हमारा जाना हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए उसका अक्षरशः पालन करते हुए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो पार्टी के स्तर पर रखे गए हैं उसमें सम्मिलित होने का अवसर हमें मिला है। एक बात जो उभर कर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा जो जन जन के उत्थान के लिए काम किए गए विकास कार्य, चारों तरफ सड़कों का जाल, घर घर बिजली की कनेक्शन, गांव और शहर जोड़ने के शौचालयों का निर्माण, फॉर्म भरवाए थे 27 लाख पिछली समाजवादी पार्टी सरकार ने चुनाव के समय 2012 में, और 2700 मकान भी 5 सालों में नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 45 लाख आवास देने का काम पूरे प्रदेश में किया और इसका नतीजा ये निकला कि आज घर घर में लोग स्वतः से निकलकर जिस प्रकार से माताएं, बहनें, बूढ़े, बच्चे और नौजवान निकलकर आ रहा है, वो इस बात का परिचायक है। शौचालय घर घर करोड़ों की संख्या में शौचालयों का निर्माण, गैस के कनेक्शन को दिया जाना, फ्री में 10 किलो अनाज
हर व्यक्ति को बगैर भेदभाव के दिया जाना, 1,000 रुपए श्रमिकों को उनकी सहायता राशि के रूप में कोरोना के समय दिया जाना, 1,500 रुपए महिलाओं के खाते में जनधन खाता जिनका है कोरोना के समय उनके खातों में देना, 6,000 रुपए सम्मान राशि को उनके खातों में भिजवाना, जूता, मोजा, चप्पल, बस्ता, पाठ्यपुस्तक, इनके लिए जो भी राशि है हर अभिभावक के खाते में बच्चे की बेसिक स्कूल कक्षा 1 से 8 तक का उनके खातों में वो राशि को पहुंचाना, ऐसे काम हुए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों को बदला है। विपक्ष कोरोना के संक्रमण काल में भी वो विलुप्तावस्था में था। एक भी बड़ा नेता विपक्ष का, यहां तक कि वो अपने चुनाव क्षेत्र तक नहीं गए। बीजेपी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नाम से जन जन तक का कोरोना के संक्रमण के से पीड़ित लोगों को अस्पताल पहुंचाना, उनका चिकित्सा कराना, उनके घर में मेडिकल किट देना, वैक्सीन लगाना, उनका चेकिंग कराना, ये सारा काम, भोजन पहुंचाना, ये सारा काम करते रहे। सैकड़ों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता दिवंगत हुए और 600 700 एमएलए हमारे नहीं रहे, 3 मंत्री हमारे दिवंगत हुए, लेकिन बीजेपी ने साथ नहीं छोड़ा। 1.5 साल पहले केवल 3-4 जिलों में कोरोना से निपटने की तैयारी नहीं थी, केवल वेंटिलेटर युक्त और ऑक्सीजन युक्त 3-4 जिलों में थे, बेड्स थे हॉस्पिटल्स में। आज 1.5 साल के भीतर ही सारे के सारे जगहों पर पूरे 75 जिलों में वेंटिलेटर युक्त और ऑक्सीजन युक्त बेड्स हैं। 55 से ऊपर हमारे ऑक्सीजन प्लांट संचालित हो चुके हैं और तेजी के साथ में लग रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर आने के बाद भी चुनाव प्रचार एक अलग है। प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी समीक्षा करना और समीक्षा के साथ साथ संबंधित को निर्देशित करना, जिससे कोरोना की तीसरी लहर भी कमजोर हो। और खुशी की बात यह है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन का अभियान उत्तर प्रदेश में चला है, निश्चित रूप में तीसरी लहर का प्रभाव कम हुआ है। तो आज ये चुनाव के बयार जो है, इसमें चुनाव के समय जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान है, मैं आज मुरादाबाद के जिले